जन्माष्टमी का त्यौहार कृष्ण पक्ष के 8वें दिन को मनाया जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है। जन्माष्टमी व्रत कथा और भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी उपवास के अंत में आधी रात को सुनी जाती है। निम्नलिखित है भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी, जन्माष्टमी या कृष्ण जन्म की कहानी। आइए सुनते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में शासन करते थे। राजा उग्रसेन को उनके खुद के बेटे कंस ने राज किया था। कंस की एक बहन देवकी थी जो यदुवंशी नेता वासुदेव से विवाह कर चुकी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो कंस खुद ही उनके विदाई कार्यक्रम में चले गए। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ चलाने का मंत्र पढ़ा, ओ कंस, जिनके विदाई कार्यक्रम तुम जा रहे हो उनके 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई। इसे सुनकर कंस का क्रोध उभर आया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस को लगा कि अगर मैं उसे मार दूंगा तो उसका बेटा नहीं होगा और मैं भी नहीं मरूंगा। वासुदेव ने कंस से कहा कि आपको देवकी से भय नहीं करना चाहिए। जब समय आएगा तो मैं खुद ही देवकी के 8वें बच्चे को आपके हाथ में दे दूंगा। इस प्रेरणा के बाद कंस का क्रोध शांत हो गया। कंस को पता था कि वासुदेव झूठ नहीं। कंस ने वासुदेव जी को बंदी बना लिया और उनकी नगर को सख्त निगरानी के तहत रख दिया। समय के साथ कंस ने देवकी के 7 बच्चों को एक एक करके मार डाला। जब 8वें बच्चे का समय आया तो कंस ने निगरानी को और बढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए। वासुदेव देवकी के लड़के का जन्म हुआ तो साथ ही यशोदा के गर्भ से एक लड़की भी उत्पन्न हुई जो कि माया के सिवाय कुछ नहीं थी। बच्चे का जन्म होते ही एक अचानक प्रकाश दिखाई देने लगा और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव को कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म ले चुका हूँ। मुझे अपने मित्र नंद जी के घर में वृंदावन में छोड़ दो और उसके यहाँ जन्मी लड़की को कंस के पास ले आओ। इस आदेश के अनुसार वासुदेव ने अपने बच्चे को अनगणित यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचा दिया। मार्ग में घटित होने वाले चमत्कारों को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि रक्षक स्वयं सो गए। हाथ में बंधे हुए बेड़ खुल गए। सूजी हुई यमुना नदी भी उनके लिए मार्ग दे रही थी। यमुना नदी को पार करके वासुदेव ने यशोदा के साथ नवजात बच्चे को सुलाया और लड़की के साथ मथुरा वापस आ गए। जब कंस को पता चला कि वासुदेव देवकी के पास एक बच्चा हुआ है तो उसने कारागृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात लड़की को छीन लिया और उसे धरती पर मार गिराया। लेकिन वह लड़की आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, मुझे मारो, फिर क्या होगा? जिसने तुझे मार डाला है वह वृंदावन पहुंच गया है, वह तुझे जल्द ही दंड देगा। इसे सुनकर कंस बहुत गुस्से में आ गया। उसने कई बार बाल कृष्ण को मारने की कोशिश की लेकिन उससे यह काम नहीं हो पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण यौवन की आयु में पहुंचे, उन्होंने कंस को मार डाला। हमें अपने कल्याण के लिए जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में धर्मराज ने सावित्री से कहा, भारतवर्ष में रहने वाला जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्यतार पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत होता है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने कहा है, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे करोड़ों एकादशी के व्रत के समान पुण्य मिलता है और उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। वायु पुराण में कहा गया है, जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव से पहले अन्न खा लेता है वो नराधर्म है, और जो उपवास करके, जप और ध्यान करके उत्सव मनाकर भगवान के जन्म के बाद अन्न खाता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार लेता है।
अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला और दुर्भाग्यों और कलह को दूर भगाने वाला एकमात्र व्रत जन्माष्टमी का जो अधिक फलदायक है।